तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों को ट्रांसफार्मर में किस साइड इनपुट दिया जाता है और किस साइड से आउटपुट लिया जाता है ये पहचानने का 4 तरीके बताने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि जो ट्रांसफार्मर होता है वह बहुत पुराना हो जाता है, तो हमें समझ में नहीं आता कि किस साइड इनपुट है और किस साइड आउटपुट है। और कई बार ऐसा भी होता है कि ट्रांसफार्मर के दोनों साइड दो दो वायर होता है और दोनों वायर सेम कलर का हो जाता है, तो ऐसे में भी हमें पहचानने में दिक्कत हो जाता है कि किस साइड इनपुट है किस साइड आउटपुट है। क्योंकि दोस्तों अगर आप गलती से भी आउटपुट में इनपुट दे देते हैं तो ऐसे में आपका ट्रांसफार्मर तुरंत खराब हो जाएगा। तो ये बात आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए मैं आप लोग को टोटल 4 तरीके बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप आसानी से जान पाएंगे कि ट्रांसफार्मर का किस साइड इनपुट है और किस साइड आउटपुट होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो ट्रांसफार्मर है यह 12 वोल्ट का है जिसमें दोनों साइड दो दो वायर निकला हुआ है। हो सकता है आपके पास जो ट्रांसफार्मर होगा उसमें एक साइड 3 वायर होगा, ठीक है। तो 3 वायर जिस साइड होता है उसमें का बीच वाला न्यूट्रल होता है, दाएं बाएं फेज होता है। क्योंकि जो ट्रांसफार्मर एसी वोल्ट रिलीज करता है जिसको डीसी में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको ट्रांसफार्मर का इनपुट किस साइड है और आउटपुट किस साइड होता है ये जानने का पहचानने का 4 तरीके बताने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों पुराना ट्रांसफार्मर होता है तो हमें पहचान करने में कई बार होता है दिक्कत हो जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको 4 तरीके बताने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर पहला तरीका ये है कि अगर आपका ट्रांसफार्मर में दोनों तरफ दो दो वायर है और दो वायर में से कोई साइड का तार रेड कलर का है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें लेफ्ट साइड का वायर रेड कलर का है, तो जिस साइड ट्रांसफार्मर का वायर रेड कलर का होता है उस साइड इनपुट सप्लाई के लिए होता है, यानी कि उस साइड आपको इनपुट देना है और दूसरे साइड का वायर जो भी कलर का हो उस साइड आपको आउटपुट लेना है, ठीक है। ये तो था पहला तरीका पहचान करने का। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताने वाला हूँ पहचानने का। तो दोस्तों दूसरा तरीका ये है कि अगर आपका पास ट्रांसफार्मर जो भी है पुराना तो उसमें दो दो वायर है और दोनों साइड अगर सेम सेम कलर का, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, आपको एक लेवल देखना है। यहाँ पर लेवल लगा हुआ है तो इसमें लिखा हुआ है 012, यानी कि ये ट्रांसफार्मर 12 वोल्ट का है। हो सकता है आपका ट्रांसफार्मर 9 वोल्ट का होगा तो 9 लिखा होगा, 24 वोल्ट का होगा तो 24 लिखा होगा। तो जिस साइड लेबल चिपका हुआ रहता है, इसकी इस साइड डेट लिखा हुआ है, कंपनी का नाम लिखा हुआ है, लेकिन इस साइड यहाँ पर लेवल लिखा हुआ है वोल्टेज का। तो जिस साइड लेवल लिखा होता है वोल्टेज का उस साइड आउटपुट होता है, वहाँ से आपको आउटपुट लेना होता है और उसके पीछे वाला साइड जो भी कलर का तार हो वह इनपुट होता है, ठीक है। ये दूसरा तरीका था। अब मैं आपको तीसरा तरीका बताता हूँ जो कि आपको सीरीज बोर्ड से चेक करके पता लगाना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सीरीज बोर्ड लेना है। मेरे पास यहाँ पर सीरीज बोर्ड है, मैंने इसमें सप्लाई दे दिया। अब जैसे ही मैं इसको यहाँ पर जोड़ता हूँ तो सीरीज बोर्ड जलता है, ठीक है। ये होता है सीरीज बोर्ड। अब सीरीज बोर्ड से कैसे चेक करना है, तो अगर आपका ट्रांसफार्मर में दोनों साइड दो दो वायर है ना, तो दोनों वायर में आपको यहाँ पर चेक करना है सीरीज बोर्ड के दोनों तारों को। तो जिस साइड बल्ब जलता है उस साइड आउटपुट होता है, जिस साइड नहीं जलता है जैसे कि यहाँ इस साइड नहीं जल रहा है यानी कि इस साइड इनपुट है, और इस साइड देखते हैं तो यहाँ पर बल्ब जल रहा है यानी कि जिस साइड के दो तारों के साथ बल्ब जलता है उस साइड आउटपुट होता है, ठीक है। ये तो था तीसरा तरीका पहचान करने का कि किस साइड इनपुट होता है और किस साइड आउटपुट होता है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर चौथा तरीका बताने वाला हूँ जानने का कि ट्रांसफार्मर का इनपुट किस साइड होता है और आउटपुट किस साइड होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मल्टीमीटर लेना है। जी हाँ दोस्तों, आपको मल्टीमीटर लेना है। मल्टीमीटर से आपको कैसे चेक करना है ये भी मैं आपको बताता हूँ। आपको बजर मोड में सेट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बजर मोड में सेट करने के बाद जैसे कि आपका ट्रांसफार्मर में दोनों साइड दो दो वायर है और दोनों कलर का तार सेम कलर का है और इसमें लेबल भी फट चुका है, तो आप इस तरीके से चेक करेंगे। तो यहाँ पर आपको वैल्यू चेक करना है। यहाँ पर आप देख कितना वैल्यू आ रहा है, 28 है ना, 28 वैल्यू आ रहा है। अब हम उस साइड का चेक कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि किस साइड इनपुट आउटपुट है। तो यहाँ पर वैल्यू चेक करेंगे तो यहाँ पर बीप साउंड के साथ शॉर्टेज आ रहा है, तो वैल्यू बहुत कम आ रहा है, 3 आ रहा है। तो यानी कि जिस साइड वैल्यू ज़्यादा आता है उस साइड इनपुट होता है और जिस साइड वैल्यू कम आता है उस साइड आउटपुट होता है। तो इस तरीके से आप पुराने से पुराने ट्रांसफार्मर को चेक करके पता लगा सकते हैं कि ट्रांसफार्मर का किस साइड आपको इनपुट देना है और किस साइड से आपको आउटपुट लेना है। तो ये था तरीका दोस्तों जानने का। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। तो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।